नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है परीक्षा वाणी प्रैक्टिस बुक सीरीज़, जिसमें हम पूरी प्रैक्टिस बुक के MCQs को यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर रहे हैं। आज हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी की सेकंड क्लास यहाँ पर कवर करेंगे। उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्रों को लेकर के, जिसमें हम अलग अलग हिमालयों के बारे में पढ़ते हैं, विभिन्न दर्रों के बारे में, पर्वत चोटियों के बारे में आपको इसमें MCQ देखने को मिलेंगे। कल हमने इस सीरीज की पहली क्लास को कवर किया था और 50 क्वेश्चंस को उसमें देखा था। वहीं से इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और उत्तराखंड ज्योग्राफी के आपको अगले 50 क्वेश्चन आज के वीडियो में देखने को मिलेंगे। इस पूरी सीरीज के माध्यम से आपकी पूरी परीक्षा वाणी का एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, MCQ के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ आपको दर्रे दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी है, यानी उनकी लोकेशन दी है। तो चलिए देखते हैं इनमें से क्या सही है। श्रृंगकंठ दर्रा यह आपके किस किस को जोड़ता है? तो श्रृंगकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। लास्पा दर्रे की बात करें तो लास्पा दर्रा पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है। नेलांग दर्रा यह आपके उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में स्थित है और सुंदरडुंगा चमोली और बागेश्वर के मध्य में स्थित है। यानी ए वाले का 2 है, बी वाले का 1 है, सी वाले का 4 है और डी वाले का आपका 3 हो जाएगा। 2143 इसका आंसर है। जहां आपको 2143 दिखा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दर्रों को लेकर, उनकी लोकेशन को लेकर के किस किस को जोड़ते हैं आपस में, इसको लेकर क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमने यहां पर देखा, इनको भी नोट करें। लास्पा दर्रा अभी देखा था, चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में है। ट्रेल पास की बात करें तो यह बागेश्वर और पिथौरागढ़, और ट्रेल दर्रा बहुत बार पूछा जाता है कि यह किन किन जनपदों के मध्य में स्थित है। तो ट्रेल दर्रा 1830 में विलियम ट्रेल के द्वारा खोजा गया था। मलक सिंह बूढ़ा की मदद से विलियम ट्रेल ने इस दर्रे की खोज करी थी। कई बार इसका नाम भी पूछा जाता है, कई बार ट्रेल का नाम पूछा जाता है और कई बार वर्ष पूछा जाता है। यह बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है। सुंदरडुंगा दर्रा की बात करें तो यह बागेश्वर और चमोली के बीच में है। कालंदी दर्रा उत्तराखंड के 2 सबसे बड़े जिलों को आपस में जोड़ता है, उत्तरकाशी और चमोली को। श्रृंगकंठ दर्रा उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ता है। सिनला दर्रा की बात करें तो यह आपके पिथौरागढ़ में है, यह दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। पिथौरागढ़ में ही स्थित है आपकी दारमा और ब्यास घाटियां, इन दोनों को आपस में जोड़ता है सिनला दर्रा। 2 से 3 बार यह क्वेश्चन आया है। रालम दर्रा की बात करें, यह भी पिथौरागढ़ में है, यह दारमा और जौहार घाटी को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे दर्रे जो फेमस हैं और 2 प्रसिद्ध स्थानों के बीच में हैं। इसके अलावा बहुत सारे दर्रे हैं जिनको हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि चमोली और तिब्बत के बीच में, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। लेकिन ये कुछ ऐसे दर्रे हैं जो आपको पहले पता होने चाहिए। उसके बाद आगे हम उन दर्रों को भी दोबारा यहां पर रिवाइज करेंगे। साथ साथ में मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं और किस टाइप से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी? यह प्रश्न डेट सहित ही पूछा जाता है और इसमें जब भी डेट आपको पूछी जाती है, इसी प्रकार की तिथियां दी जाती हैं। आपको डेट सहित पता होना चाहिए। पिथौरागढ़ के मालपा में जो बादल फटा और उसकी वजह से जो भूस्खलन हुआ, जिसे हम मालपा भूस्खलन कहते हैं, यह घटना 17-18 अगस्त 1998 में होती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कई सारे लोगों की इस हादसे में मृत्यु हो जाती है और इसी हादसे में जो एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिनका नाम था प्रोतिमा बेदी, इनकी मृत्यु भी इसी हादसे में होती है। तो इनका नाम भी कई बार पूछा गया है कि इनकी मृत्यु किस हादसे में हुई, तो मालपा भूस्खलन में हुई। कब हुआ था? 17-18 अगस्त 1998। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कितने जिलों में वृहत्तर हिमालय का फैलाव है? उत्तराखंड में जो वृहत हिमालय है, वृहत हिमालय को ही महान हिमालय कहते हैं, इसे ही मुख्य हिमालय कहते हैं, इसे ही आंतरिक हिमालय कहते हैं। ये सारे के सारे नाम इसी के हैं। उत्तराखंड में वृहत हिमालय का जो फैलाव है वो 6 जनपदों में है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। किस किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी,
टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। साथ में जनपदों को भी लिख लीजिए, मैप के माध्यम से आप इनको नोट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत कम चांस हैं, लेकिन फिर भी अगर डिटेल क्वेश्चन बना तो पूछा जा सकता है। कितने जनपदों में इसका फैलाव है? 6 जनपदों में। अगर हम हिमालय की जो दूसरी पर्वत श्रेणी है, जिसे हम मध्य हिमालय कहते हैं या लघु हिमालय कहते हैं, उसका फैलाव उत्तराखंड में कितने जनपदों में है? तो उसका फैलाव 9 जनपदों में है उत्तराखंड में। और अगर हम हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी की बात करें, जो शिवालिक है, उसका फैलाव उत्तराखंड में 7 जनपदों में है। तो आंतरिक हिमालय 6 जनपदों में है, मध्य वाला 9 जनपदों में और सबसे बाहरी और सबसे नया शिवालिक 7 जनपदों में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य के जिले घटते क्रम में लगाइए। तो उत्तराखंड में 13 ही जिले हैं, उनके क्षेत्रफल आपसे कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, तो क्षेत्रफल भी आपको ध्यान होने चाहिए। अगर हम यहां पर घटते हुए क्रम में बात करें, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिद्वार। फिर हरिद्वार से छोटा है बागेश्वर, बागेश्वर से छोटा रुद्रप्रयाग और उससे छोटा चंपावत। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, राज्यों के जनपदों के जो क्षेत्रफल हैं वो हमने यहां पर लिखे हैं ताकि आप एक बार इनको रिवाइज कर सकें। चमोली घटते क्रम में मैंने इनको यहां पर अरेंज किया है। चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है, 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उत्तरकाशी उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, इसका क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। पिथौरागढ़ ये नंबर 3 पर आता है, 7090 वर्ग किलोमीटर पे। फिर पौड़ी है 5329, नैनीताल 4251, फिर उसके बाद टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, उधम सिंह नगर। शुरुआत के आपको 4 और उसके बाद अंतिम 4 कंफर्म पता होने चाहिए। नंबर 10 पर हरिद्वार है, फिर आपका बागेश्वर, फिर आपका रुद्रप्रयाग और सबसे छोटा चंपावत। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में पश्चिमी सीमा का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी करती है? तो प्राकृतिक सीमा में उत्तराखंड की जो पश्चिमी सीमा है, यह टोंस नदी के द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। जैसे पूर्व में नेपाल और भारत के बीच में यानी उत्तराखंड के बीच में कौन बनाती है सीमा? वो काली नदी बनाती है। ठीक है, इसी प्रकार पश्चिमी सीमा कौन बनाती है? अगर हम प्राकृतिक सीमा की बात करें तो वो हो जाएगा टोंस नदी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, प्राकृतिक सीमाएं यहां पर हमने लिखी हैं उत्तराखंड की। उत्तर में वृहत हिमालय प्राकृतिक सीमा बनाता है, पश्चिम में टोंस नदी बनाती है, दक्षिण में तराई और शिवालिक क्षेत्र है और पूर्व में काली नदी है। तो उत्तर का पूछेगा तो वृहत हिमालय, पश्चिम में आएगा तो टोंस, दक्षिण में तराई शिवालिक और फिर आपका काली नदी। लातू धूरा, टोपी धुंगा और बाराहोती दर्रा का संबंध उत्तराखंड राज्य के किन जिलों से संबंधित है? तो यह जो हमने तीनों दर्रे पूछे गए हैं, यह किस किस को आपस में जोड़ते हैं? यह दर्रे आपके चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित हैं। अगर आपसे यह क्वेश्चन आ जाए कि बाराहोती दर्रा कहां है, किस किस को जोड़ता है, वो तो हमने देख लिया। कई बार इंडिविजुअल जनपद का नाम पूछ लेता है। तीनों के तीनों आपके चमोली में माने जाते हैं, लेकिन जोड़ने का काम किसको करते हैं? चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, बाराहोती हो गया, लातू धूरा, टोपी धुंगा। इसके अलावा एक और दर्रा है जिसे मार्चियोक दर्रा कहा जाता है, यह भी चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के दूधातोली पर्वत श्रृंखला में नहीं है? कल हमने दूधातोली पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करी थी। इसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। यह कौन से हिमालयी क्षेत्र में पड़ता है? तो उत्तराखंड का पामीर आपके लघु हिमालय में पड़ता है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है या दूधातोली पर्वत श्रेणी है, यह किन किन जनपदों में फैली हुई है? तो इसका विस्तार टोटल 3 जनपदों में है, जिसमें आपका चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी शामिल हैं। यहां से 5 नदियां निकलती हैं, जिसमें पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, बूनो नदी और इन तीनों के अलावा दोनों नयार नदियां, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, तो वो 5 नदियां आती हैं इस श्रृंखला से। कोसी नदी यहां से नहीं आती, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इन 5 नदियों में जो दूधातोली श्रृंखला से आती है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो पश्चिमी रामगंगा इसकी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दूधातोली श्रृंखला से आने वाली। एक और चीज ध्यान रखना, जो दूधातोली श्रृंखला है, जो इसका आसपास का क्षेत्र है पूरा, इसी में पड़ता है गैरसैंण।
और गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे, उनकी जो समाधि है वो गैरसैंण के कोदिया बगड़ में स्थित है और यहां पर हर साल 12 जून को मेले का आयोजन भी किया जाता है। कोदिया बगड़ भी आपके गैरसैंण में है और गैरसैंण कहां है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में ही आता है। इसी जगह पर, इसी क्षेत्र में जो बाबा मोहन उत्तराखंडी हैं, जिन्होंने पृथक राज्य आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए थे, उनकी समाधि भी इसी क्षेत्र में स्थित है। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक ऊंची चोटियां क्रमशः कौन सी हैं? तो उत्तराखंड के संदर्भ में आपने ऊंची चोटियों का क्रम लगाना है। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, ये तो आप जानते हैं। तो सबसे पहले नंदा देवी आएगा। जहां पर नंदा देवी सबसे पहले नहीं है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। नंदा देवी के बाद दूसरी हमारी जो सर्वोच्च चोटी है वो है हमारी कामेट पर्वत। कामेट पर्वत जहां नंदा देवी के बाद है वो इसका आंसर होगा। जहां पर नहीं है वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। तो आपको केवल 2 चोटियों के बारे में पता था, फिर भी आपने इसका आंसर टिक कर दिया। उत्तराखंड की जो सर्वोच्च चोटी है वो नंदा देवी है, जिसे नंदा देवी पश्चिमी भी कहा जाता है। इसके बाद कामेट पर्वत है, फिर नंदा देवी पूर्वी नंबर 3 पर आती है, नंबर 4 पर माणा पर्वत आता है और नंबर 5 पर आता है बद्रीनाथ पर्वत। बद्रीनाथ पर्वत की जो ऊंचाई है 7140 मीटर है। माणा की जो ऊंचाई है वो 7272 मीटर है। इसके अलावा नंदा देवी पूर्वी की 7434 है, कामेट पर्वत की 7756 है और नंदा देवी पश्चिमी की जो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है इसकी ऊंचाई 7817 है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं हमारी अधिकांश किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? यहां आपके वृहत हिमालय में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर जनपद पूछेगा तो यहां चमोली में पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि नंदा देवी, कामेट हो गया, बद्रीनाथ हो गए, माणा हो गए, ये सब कहां पाई जाती है चोटियां? चमोली जनपद में। मैक्सिमम आपकी जो पर्वत चोटियां हैं ऊंची ऊंची वो चमोली में है। नंदा देवी पूर्वी की बात करें, ये चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई तथा चौड़ाई क्रमशः कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी की अगर हम बात करें, इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है, औसत ऊंचाई 700 से 1200 मीटर का क्षेत्र है और 10 से 12 किलोमीटर का इसकी कुल चौड़ाई होती है। यानी राज्य में 700 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक की जो ऊंचाई के बीच का इलाका है उसी को कहा जाता है शिवालिक क्षेत्र। और इस शिवालिक क्षेत्र का जो विस्तार है, जो चौड़ाई है, वो कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं शिवालिक क्षेत्र को लेकर के, उनको देखते हैं। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है और सबसे नया भाग है, इसीलिए यहां पर जीवाश्म हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आता है जीवाश्म किस हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं और कहां नहीं पाए जाते? तो शिवालिक में पाए जाते हैं, मध्य हिमालय में, और जो वृहत हिमालय है वहां पर नहीं पाए जाते, ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है जो शिवालिक है, यह हिमालय की सबसे बाहरी है, इसीलिए इसे बाही हिमालय भी कहते हैं। और यह सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी भी है, क्योंकि सबसे ऊपर आपका वृहत हिमालय आ जाता है और उसके बाद आपका लघु हिमालय, फिर आपका शिवालिक हिमालय। तो सबसे दक्षिण में स्थित है शिवालिक। इसे बाही हिमालय भी कहते हैं और इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। इसके अगर हम अन्य नामों की बात करें तो इसे हिमालय का पाद भी कहते हैं, हिमालय का पाद प्रदेश इसको कहा जाता है। प्राचीन नाम इसका मैनाक पर्वत था। इसको भी ध्यान रखेंगे कि शिवालिक को पूर्व काल में किस नाम से जाना जाता था? मैनाक पर्वत। इसकी जो औसत चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 700 से 1200 मीटर के बीच में है, जो प्रश्न आपसे पूछा गया था। फैलाव की बात करें तो शिवालिक 7 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी और चंपावत, ठीक है। वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। क्वेश्चन आता है हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? शिवालिक में होती है। यहां की जो जलवायु है वो गर्म और आर्द्र प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में दूधातोली क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। दूधातोली श्रृंखला को लेकर फिर से एक सवाल है, इस बार स्टेटमेंट वाला सवाल है। चलिए इसको देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण इसी क्षेत्र में है, तो अभी हमने इसको ऊपर डिस्कस किया था, तो ये आपका सही है। ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में स्थित था, ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। और ना सिर्फ ब्रिटिश काल में बल्कि प्राचीन काल में भी जब उत्तराखंड में 52 गढ़ थे, उनमें जो सबसे प्रसिद्ध गढ़ था और सबसे प्रमुख गढ़ था वो था चांदपुर गढ़।
यानी ये चांदपुर परगना। गैरसैंण या दूधातोली क्षेत्र उस समय इसी चांदपुर परगने का पार्ट था या चांदपुर गढ़ का पार्ट था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि इसी क्षेत्र में स्थित है, यह भी आपका सही है। यह क्षेत्र सदैव हिम आच्छादित रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा बर्फ यहां पर नहीं रहती, हमेशा बर्फ वृहत हिमालय में रहती है। दूधातोली श्रृंखला आपके मध्य हिमालय में पड़ता है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा आपके सही है, चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो यूपी के साथ कौन सा जिला नहीं लगता है हमारा? पहले तो आपको यह पता होनी चाहिए कि यूपी के साथ हमारे कितने जिले लगते हैं। यूपी के साथ हमारे टोटल 5 जिले लगते हैं, जिसमें पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर है। सबसे लंबी सीमा उधम सिंह नगर बनाता है यूपी के साथ, और सबसे छोटी सीमा नैनीताल बनाता है। जैसा आप इस मैप के माध्यम से इन बॉर्डर को देख सकते हैं कि पौड़ी लगा है, हरिद्वार लगा है, देहरादून लगा है, नैनीताल और उधम सिंह नगर। सबसे लंबा क्षेत्र उधम सिंह नगर का है, सबसे छोटा क्षेत्र नैनीताल का लगा है यूपी से। अब प्रश्न पे आते हैं, हरिद्वार भी लगा हुआ है, पौड़ी भी लगा है, देहरादून भी लगा है, अल्मोड़ा नहीं लगा है। और अल्मोड़ा को लेकर के हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अल्मोड़ा एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिले का मतलब है ना किसी दूसरे देश के साथ, ना किसी दूसरे राज्य के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी से लगने वाले जिले हमने अभी इनको कवर किया। बर्फ का घर हिमालय के किस पर्वत श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, बर्फ का घर यानी कि हिमाद्री, इनमें से किसे कहते हैं? तो हिमाद्री कहा जाता है महान हिमालय श्रेणी को। और आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी महान हिमालय आ रहा है या कोई भी हिमालय आ रहा है, हम उसके सारे नामों को देख रहे हैं। इसी महान हिमालय को मुख्य हिमालय भी कहते हैं, इसी को वृहत हिमालय भी कहते हैं, इसी को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री कहा गया है, और हिमाद्री का अर्थ होता है बर्फ का घर। ठीक है, जो वृहत हिमालय है यह लघु हिमालय के उत्तर में है और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। उत्तराखंड में जो सबसे कम वर्षा होती है वो इसी हिमालय श्रेणी में होती है, महान हिमालय श्रेणी में। यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और यहाँ की मूल निवासी कौन सी जनजाति है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि महान हिमालय की मूल निवासी कौन है, तो वो है भोटिया जनजाति। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कितने जनपदों में इसका फैलाव है? 6 जनपदों में इसका फैलाव है। वृहद हिमालय के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चयन कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री नाम से संबोधित किया गया है, सही है, अभी हमने देखा था। उत्तराखंड राज्य की अधिकांश चोटियां इसी में अवस्थित हैं। ऊपर जब हमने पर्वत चोटियों को देखा, मैक्सिमम जो उत्तराखंड की पर्वत चोटियां हैं ऊंची ऊंची, वो किस क्षेत्र में पड़ती हैं? वृहद हिमालय। और जनपद पूछेगा तो चमोली, तो ये भी सही है। फूलों की घाटी इसी श्रेणी में है, यह क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। फूलों की घाटी वृहद हिमालय क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, भोटिया लोग वृहद हिमालय के मूल निवासी हैं, यह भी आपका सही है। तो चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के कुछ भागों में घाटियों के समतल भूमि को क्या कहा जाता है? यानी गहरी गहरी घाटियों के बीच में जो समतल मैदान होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तराखंड में इस क्षेत्र को कहा जाता है सैन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सबसे प्रसिद्ध सैन कौन सा है? गैरसैंण, जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो सैन है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समतल मैदान। इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ग्रीष्म ऋतु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं कौन सा वाला कथन यहां पर सही है। यहां ग्रीष्म ऋतु की अवधि मार्च से जून के बीच में होती है, यह वाला आपका सही है। उत्तराखंड में जो ग्रीष्म ऋतु का काल माना जाता है वो मार्च से लेकर जून के बीच का माना जाता है। इस समय राज्य में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। हमने देखा था लास्ट वीडियो में ग्रीष्म काल में किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं राज्य में, उष्णकटिबंधीय। दूसरा भी सही है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा इसी समय होती है, देखते ही बता देंगे ये गलत है। ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा बारिश नहीं होती, वर्षा काल में होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन सूर्य का भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर गमन के साथ प्रारंभ होता है।
मकर रेखा का उत्तरी गोलार्ध से और खासकर भारत से कोई संबंध नहीं, मकर रेखा की जगह पर यहां पर कर्क रेखा होगा। तो भूमध्य रेखा से सूर्य का कर्क रेखा की ओर आना, उसी के साथ ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। तो मकर रेखा यहां पर नहीं होगा। चौथा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, पहला और दूसरा आपको जहां दिख गया वो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करता है? देखिए, कुछ स्रोतों में कुछ जगहों पर ऐसा दिखाया गया है कि उत्तराखंड हिमाचल के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करता है। आपने उसको याद नहीं करना है। उत्तराखंड केवल 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक हिमाचल प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा से उत्तराखंड का कोई भी जनपद सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से आंतरिक सीमा वाला जिला नहीं है? आंतरिक सीमा यानी आंतरिक जिला पूछा गया है केवल। तो उत्तराखंड में आंतरिक जिलों की संख्या 4 है, आपको पता है। 2 गढ़वाल में है, गढ़वाल का एक रुद्रप्रयाग और एक टिहरी गढ़वाल, और 2 आपके कुमाऊं में है, एक अल्मोड़ा और एक बागेश्वर। तो बागेश्वर है एक आंतरिक जिला, अल्मोड़ा एक आंतरिक जिला है, टिहरी एक आंतरिक जिला है, चंपावत नहीं होगा, इसकी जगह पर रुद्रप्रयाग है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? एक तरफ फिर से आपको दर्रे दिए हैं, दूसरी तरफ उनके लोकेशंस दी गई हैं। देखते ही आप बताएंगे जो ट्रेल पास है, अभी हमने ऊपर देखा था, यह बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है। चमोली और बागेश्वर यहां पर गलत हो जाएगा, यही आपको बताना था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड का पामीर कहा जाने वाला स्थान दूधातोली श्रृंखला के विषय में निम्न में से सत्य कथन आपने बताना है। चलिए फिर से एक और बार वही क्वेश्चन आया है, इस बार फिर से स्टेटमेंट दिए हैं, अब की बार स्टेटमेंट कुछ अलग है। इस सीरीज से आपको यही फायदा होता है कि परीक्षा वाणी के बेसिक से बेसिक पॉइंट जो थ्योरी है वो भी आपको क्वेश्चन के रूप में मिल जाती है, और पूरी परीक्षा वाणी का रिवीजन इसी प्रकार आपका एमसीक्यू के माध्यम से, अतिरिक्त तथ्यों के माध्यम से इस सीरीज के द्वारा हो जाएगा। यह लघु हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में फैला है। तो यह आपका सही है। पामीर जो उत्तराखंड का कहा जाता है दूधातोली श्रृंखला, यह 3 जनपदों में फैला हुआ है, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। यहां का महत्व 5 नदियों का उद्गम वन औषधियों आदि के कारण अधिक है। यह भी आपका सही है। 5 नदियां यहां महत्वपूर्ण है, 5 नदियां यहां से निकलती हैं। राजधानी नैनीताल इसी क्षेत्र में स्थित है। पहली चीज, नैनीताल राजधानी ही नहीं है, तो यह गलत आपका हो जाएगा। गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और वो इस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो तीसरा वाला आपका गलत है। मार्च के अंतिम सप्ताह तक बर्फ पिघलने के बाद यह क्षेत्र हरा भरा हो जाता है। हिमालय के जो गद्दी गुजर है वो यहां पर पशु चराने आते हैं, यह भी आपका सही है। और इसी पॉइंट से आपका जो ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है, वो भी गलत है। जैसे हमने कहा था कि बर्फ से हमेशा सिर्फ वृहत हिमालय ढका होता है, ये वाले क्षेत्र कुछ समय के लिए होते हैं केवल। तो केवल तीसरा वाला गलत है, पहला, दूसरा, चौथा आपके सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। सबसे कम तापमान हिमालय पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे कम तापमान वाला हिमालय पर्वत श्रेणी बर्फ का घर होगा। बर्फ का घर कहा जाता है वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसे वृहद हिमालय भी लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के किन जिलों की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है? तो हिमाचल के साथ, अभी हमने ऊपर यूपी के साथ कौन कौन जिले लगते हैं उनको देखा था। हिमाचल के साथ बात करें, हिमाचल के साथ उत्तराखंड के केवल 2 जिले लगते हैं, जिसमें आपका एक है उत्तरकाशी और एक है हमारा देहरादून। ये 2 जिले हिमाचल के साथ लगते हैं। तो उत्तरकाशी और देहरादून इसका आंसर होगा। केवल ए और बी, ए और बी आपको यहां पर देखने को मिल गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? देखिए, हिमाचल के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं? हिमाचल के साथ हमने अभी देखा, एक उत्तरकाशी लगता है और एक आपका देहरादून लगता है, बस। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन से जिले हैं जो यूपी के साथ भी लगता है। यूपी के साथ उत्तरकाशी तो नहीं लगता, देहरादून लगता है, हरिद्वार लगता है, पौड़ी लगता है, नैनीताल लगता है और आपका उधम सिंह नगर लगता है। तो देहरादून एकमात्र ऐसा जनपद है उत्तराखंड का जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो हिमाचल के साथ भी लगता है, वो उत्तर प्रदेश के साथ भी लगता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
कथन यहां पर दिया है और उसका कारण भी दिया है। चलिए देखते हैं कौन सा वाला यहां पर सही है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो एक नदियों को लेकर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है अगर हम एसएससी के एग्जाम की बात करें। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियां एक पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है, तीनों की तीनों। और पूर्ववर्ती नदियों का मतलब होता है कि इन नदियों का अस्तित्व हिमालय के बनने से भी पहले से था। तो यह नदियां हिमालय बनने के पहले से बहती हुई आ रही हैं, इसलिए इनको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। ठीक है, तो कारण भी सही है, कथन भी सही है और कारण कथन को सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए। जब हमने ज्योग्राफी वाली सीरीज में भारत के नदी तंत्र को कवर किया था, उसमें इस चीज को डिटेल में देखा था। नेक्स्ट है, काली नदी उत्तराखंड राज्य के किस दिशा की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? ऊपर हमने प्राकृतिक सीमाओं को देखा था कि पूर्व में काली नदी बना रही है, दक्षिण में शिवालिक क्षेत्र, तराई क्षेत्र बना रहा है, उत्तर में वृहत हिमालय है और पश्चिम की तरफ बना रही है टोंस नदी। काली नदी का पूछा है, यह पूर्व की ओर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड के जिलों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनपद दिया है, दूसरी तरफ उनका क्षेत्रफल। अभी हमने ऊपर पूरा टेबल को देखा था, किस जनपद का कितना क्षेत्रफल था। टिहरी का क्षेत्रफल 4300 वर्ग किलोमीटर नहीं होगा। टिहरी का जो क्षेत्रफल है वो आपका 3642 वर्ग किलोमीटर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के कितने ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करते? सिंपल सी चीज, आपसे आंतरिक जिलों के बारे में पूछा गया है। आंतरिक जिलों की संख्या उत्तराखंड में 4 है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य कौन सा स्थान रखता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है, किस क्रम का राज्य है? देखिए, उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है और यह पूरे देश का 1.69% है। अगर हम नंबर में बात करें, उत्तराखंड पूरे देश का 18वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। केवल अगर राज्यों में अगर हम देखेंगे, अगर केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलाकर देखा जाए, उत्तराखंड पूरे देश में ओवरऑल 20वें नंबर पे आता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। राज्य पूछा है तो 18 इसका आंसर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमालय के किस भाग में विशाल हिमनद मिलते हैं? जैसे हमने ऊपर देखा था कि जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं कहां मिलती हैं? वृहत हिमालय में। इसी प्रकार जो हमारे राज्य में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं वो भी कहां पाए जाते हैं? वृहत हिमालय में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज आपसे पेपर में पूछा गया था कि जो उत्तराखंड के ग्लेशियर हैं ये किस काल के माने जाते हैं, इनका निर्माण किस युग में हुआ? तो एक युग का नाम आपने याद रखना है, प्लायोसीन युग। इस युग में राज्य के ग्लेशियरों का निर्माण हुआ। इसी प्लायोसीन युग को प्लाइसोटीन युग भी कहा जाता है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, एक और चीज क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड के ग्लेशियरों को लेकर के या हिमालय के ग्लेशियरों को लेकर के, इनके पिघलने की गति कैसी है, यानी कि नॉर्मल ग्लेशियरों के समान है, सबसे तेज है या सबसे कम है? तो ध्यान रखना, हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की गति पूरी दुनिया में सबसे तेज है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ में 2013 में आई भीषण आपदा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, वो आपने बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा वाला सही है। यह आपदा 16-17 जून 2017 को आई थी, तो पहला पॉइंट आपका सही है। इस आपदा के बाद मंदाकिनी नदी की लंबाई में 5 किलोमीटर की वृद्धि हो गई थी, यह भी आपका पॉइंट सही हो जाएगा। इससे निपटने के लिए सेना के द्वारा ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था, यह भी आपका सही है। कई बार क्वेश्चन दे देता है कि जो ऑपरेशन सूर्य होप है किससे संबंधित है, तो केदारनाथ जो आपदा आई थी 2013 में उससे संबंधित है। राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन था, यह वाला पॉइंट भी आपका सही है। जो 2013 की आपदा थी उसे ज्ञात इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा भूस्खलन माना जाता है। और इस आपदा से मुख्यतः कौन सा जनपद प्रभावित हुआ था? रुद्रप्रयाग हुआ था। और कौन सी नदी इस आपदा में प्रमुख रूप से शामिल थी? मंदाकिनी नदी। तो यहां पर आपके चारों स्टेटमेंट सही हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कुंवारी पास या दर्रा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है?
तो कुमारी दर्रा या कुमारी पास यहां आपके चमोली में है। चमोली में औली के निकट स्थित है कुमारी पास। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे जो चमोली जनपद में हैं पूछे जाते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था चोर होती दर्रा, बारा होती दर्रा कहाँ है? चमोली में है। इसके अलावा जो एक जैसे नाम है जैसे लमलम हो गया, शलशल हो गया, ये भी कहाँ है? दोनों आपके चमोली में पड़ते हैं। इसके अलावा घाटरलिया, डुंगरीला, बालचा, तंजुम, नीति, माणा ये सब आपके चमोली जनपद में स्थित है। 16-17 जून 2013 में उत्तराखंड राज्य के भूस्खलन आपदा में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा था? तो उस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था रुद्रप्रयाग। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। महान हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव यहां पर करना है। चलिए देखते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए जो महान हिमालय है, अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें कि किस ऊंचाई के बीच पाया जाता है, तो 4500 से लेकर 7817 मीटर तक, क्योंकि सर्वोच्च चोटी कौन है? नंदा देवी पश्चिमी। तो एवरेज अगर माने तो 6000 के मीटर की आसपास इसकी एवरेज ऊंचाई है। ठीक है, जो भी हमारी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं इसी में है, और मैक्सिमम आप देखेंगे 6000 के ही आसपास हैं। कुछ 7000 पर हैं, कुछ 5000 में भी हैं, लेकिन एवरेज 6000 है। उत्तराखंड राज्य की अधिकांश ऊंची चोटियां यहां पर स्थित नहीं है, तो ये नहीं बोल रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहीं पर स्थित है। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वहीन है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो यहां पर कोई भी वनस्पति होगी नहीं। ये वाला पॉइंट आपका सही है। पशुपालन यहां के निवासियों का प्रमुख कार्य है, ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। कृषि तो होगी नहीं ज्यादा, तो पशुपालन यहां का मुख्य व्यवसाय है। तो पहला, तीसरा और चौथा यहां पर सही होगा और यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है तूनागिरी, कॉमेट, चौखंबा, बंदरपूंछ जैसी पर्वत चोटियां किस हिमालयी श्रेणी में स्थित हैं? अब ये उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, और हमने ऊपर से पूरा हम रिवाइज करते आए हैं कि राज्य में ऊंची पर्वत चोटियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? महान हिमालय में। तो सीधा आप आंसर कर देंगे, आपको कोई सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पर्वतीय जिलों और मैदानी जिलों का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में क्रमशः कितना होगा? यानी पर्वतीय क्षेत्र कितना है और मैदानी क्षेत्र कितना है उत्तराखंड का, वो पूछा गया है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कहा था, कई बार प्रतिशत पूछ लेता है, कई बार आपसे सीधा नंबर पूछ लेता है। प्रतिशत की बात करें तो जो पर्वतीय इलाका है वो 86.07% है, और मैदानी इलाका उत्तराखंड का 13.93% है। अगर हम इसे नंबर में देखें तो उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय इलाका है, वो 46,035 वर्ग किलोमीटर है, और अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो 7,448 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चंपावत जिला निम्न में से किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको लगातार उत्तराखंड के मैप को भी कवर करना होगा, उसके जिलों को याद करना होगा कि कौन से जिले की स्थिति कहां पर है, कौन किस देश के साथ लगता है, कौन किस राज्य के साथ लगता है। उसी के बाद आप इस टाइप के प्रश्नों को कर पाएंगे, क्योंकि 13 जिले हैं। यहां पर तो केवल चंपावत पूछा है, अगली बार पूछ लेगा चमोली के साथ कौन कौन लगते हैं, अल्मोड़ा से लगने वाले जनपदों के नाम बताइए, इस तरीके से। तो जब भी उत्तराखंड की ज्योग्राफी करें, अलग से एक उत्तराखंड का मैप लेकर जरूर बैठें और उसको भी साथ साथ में देखते हुए जरूर रहें। जैसे हम भी पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में भी, जहां पर भी जरूरत होती है उत्तराखंड का मैप सामने ले आते हैं। यहां पर अगर हम मैप को देखें तो चंपावत का जो जिला है, यह आपके पिथौरागढ़ के साथ लगा है, अल्मोड़ा के साथ लगा है, उधम सिंह नगर से भी लगा हुआ है, और नैनीताल से भी लगा हुआ है। यानी कि टोटल कितने जनपदों से लगा है? 4 जनपद, और एक देश से भी लगा हुआ है, नेपाल। तो नेपाल से लगा है, नैनीताल से लगा है, इसके अलावा अल्मोड़ा से लगा है, बागेश्वर से यह नहीं लगा हुआ। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपने बताना है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे उत्तर में स्थित है, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। वृहत हिमालय के भी उत्तर में स्थित है हमारा ट्रांस हिमालय। हालांकि इसका जो ज्यादा क्षेत्र है वो तिब्बत में पड़ता है, इसलिए इसे टिबियान क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका अंतिम उत्थान क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ है, ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, यह भी आपका सही है। यहां पर हिमालय की अन्य श्रेणियों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, गलत हो जाएगा, नाम मात्र की वर्षा होती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपके सही है,
चौथा वाला आपका गलत है। उत्तराखंड राज्य के जिले जो क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं उनको आपने सही क्रम में लगाना है। यानी इंटरनेशनल जिलों को तो लगाना है लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम करते हुए लगाना है। तो सबसे पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? सबसे पूर्वी जिला तो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है, वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, यानी वो तो पूर्व की साइड आ जाएगा। सबसे पश्चिम की यानी कि उत्तरकाशी की साइड से हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले उत्तरकाशी आ जाएगा। उत्तरकाशी यहां पर आपको विकल्प 4 में दिया है तो सबसे पहले 4 आ जाएगा। उत्तरकाशी के बाद चमोली जनपद इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है यानी कि 1 आ जाएगा और फिर पिथौरागढ़ आ जाएगा 3। रुद्रप्रयाग अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं बनाता। तो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर लगाना था। अगर आपको सिर्फ ये भी पता होता कि सबसे पूर्वी जिला उत्तराखंड का कौन है, पिथौरागढ़ है, तो भी आप इसका आंसर कर जाते। 4, 1, 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर का क्रम निर्धारित करते हुए विकल्प यहां पर चुनिए। अब आपने हिमालय पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से शुरू करना है और उत्तर की ओर चलना है, यानी सबसे पहले कौन है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। अभी हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी जब हम शिवालिक को पढ़ रहे थे कि यह सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है और सबसे दक्षिणतम है, यानी सबसे दक्षिण में तो शिवालिक आ जाएगी। तो सबसे नीचे आपकी कौन होगी? शिवालिक। शिवालिक के उत्तर में आपका मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के उत्तर में आपका महान हिमालय है और उसके ऊपर आपका ट्रांस हिमालय है, यानी सी के बाद हो जाएगा आपका ए के बाद हो जाएगा डी और फिर हो जाएगा बी। CADB इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्रम भी आपको लगाने को आ सकते हैं। हमने, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा कि जब हमने ज्योग्राफी को कवर किया था उसमें इन पूरे क्रम को देखा था कि कैसे आपने इसको याद करना है। कि सबसे नीचे याद कर लीजिए गंगा का मैदान है, उसके ऊपर आपका तराई क्षेत्र हो जाएगा, फिर आपका भाबर क्षेत्र हो गया, उसके ऊपर आपका शिवालिक, फिर मध्य हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय और सबसे ऊपर महान हिमालय और उसके भी पार आपका ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में लघु हिमालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना है। अब सही वाला नहीं बताना है, गलत वाला बताना है। चलिए देखते हैं। इस भाग की पर्वत श्रेणियां पूर्व से पश्चिम मुख्य श्रेणी के समांतर में फैली हुई हैं। पहला वाला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 1200 से लेकर 4500 मीटर के बीच है और चौड़ाई 75 किलोमीटर के करीब है। यह वाला पॉइंट भी आपका सही है लघु हिमालय के संदर्भ में। इसका विस्तार उत्तराखंड के 9 जनपदों में है। यह वाला पॉइंट भी आपका सही है। ऊपर हमने डिटेल में लघु हिमालय के बारे में बात करी थी, इसकी जो विशेषताएं हैं उनको देखा था। तो शुरू के तीनों पॉइंट सही हैं। इस पर्वत श्रेणी में जीवाश्म भारी मात्रा में पाया जाता है, गलत हो जाएगा। शिवालिक में पाया जाता है जीवाश्म, लघु हिमालय में, वृहत हिमालय में, ट्रांस हिमालय में नहीं पाया जाता। तो केवल चौथा वाला गलत है और आपने गलत ही बताना था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों का उत्तर में दक्षिण की ओर अवस्थित को सुनिश्चित करें और विकल्प का चयन करें। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर आपने जिलों को लगाना है। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला आपको पता है, उसके थ्रू तो आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। हो सकता है अगली बार इन दोनों जिलों की जगह पर कोई नए जिले देकर वहां पर क्रम लगा दे, तो उसके लिए आपको मैप को ही समझना पड़ेगा अच्छे से। सबसे उत्तर का जिला उत्तरकाशी है और सबसे दक्षिण में उधम सिंह नगर हो जाएगा। उत्तरकाशी के बाद किस जनपद का नंबर आता है? अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलें तो टिहरी गढ़वाल, फिर पौड़ी गढ़वाल और फिर आपका उधम सिंह नगर। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश यानी MBT या जिसे MBF कहते हैं और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसे MCT कहते हैं, इनके बीच में स्थित है। हमने कल एक क्वेश्चन में इसको कवर किया था कि आपकी सबसे पहले शिवालिक है, यहां पर इसको ऐसे में याद करें। शिवालिक के ऊपर आती है MBF, इसके बाद आपका लघु हिमालय है और लघु हिमालय के ऊपर है MCT। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि MBF और MCT के बीच में कौन सी श्रेणी है? तो ये आपका MCT है, ये आपका MBF है, इसके बीच में हमारा लघु हिमालय है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार कोणधारी वन पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन ये राज्य में लघु हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां कहां स्थित हैं? अब क्षेत्र नहीं पूछा है, वृहत हिमालय को नहीं ढूंढना है, अब आपने जनपद पर टिक करना है, चमोली जनपद। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को
किस नाम से जाना जाता है? तो जो ट्रांस हिमालयी पर्वत श्रेणी है इनको जैक्सर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसका अधिकांश हिस्सा तिब्बत में पड़ता है, इसलिए इसे टिबियान क्षेत्र भी कहते हैं। इसको टेथिस हिमालय भी कहते हैं, तिब्बती हिमालय भी इसी ट्रांस हिमालय को कहते हैं। ठीक है, इसी की पर्वत श्रेणियों को जैक्सर श्रेणी कहा जाता है। स्वर्ग रोहिणी शिखर उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए, स्वर्ग रोहिणी शिखर की बात करें तो यह आपके चमोली और उत्तरकाशी, ऑप्शन बी इसका प्रॉपर आंसर होगा। ठीक है, चमोली और उत्तरकाशी दोनों में फैला हुआ है स्वर्ग रोहिणी शिखर। नेक्स्ट है, दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दारमा और ब्यास घाटियां फेमस घाटियां हैं आपके पिथौरागढ़ की, और इनको जोड़ने वाला दर्रा है सिनला दर्रा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ और घाटियां हैं पिथौरागढ़ में जिनके जोड़ने वाले दर्रे का नाम पूछा जाता है। जैसे एक घाटी है, अभी हमने देखा दारमा घाटी, दारमा घाटी को कुंथी घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इनको जोड़ता है नामा दर्रा, इसको याद कर लेंगे। एक है आपकी दारमा और लस्सर यांगटी घाटी, इन दोनों को कौन जोड़ता है? तो इनको जोड़ता है गंगाचल दर्रा, ये भी पिथौरागढ़ में है। ठीक है, कुछ नए दर्रे इनको भी नोट जरूर करें। उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो उत्तरकाशी को हिमाचल से जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा। ऑप्शन ए सही आंसर है। उत्तराखंड राज्य में गंगाचल दर्रा किनके मध्य में स्थित है? तो अभी हमने देखा जो गंगाचल दर्रा है दारमा और लस्सर यांगटी घाटी को पिथौरागढ़ में आपस में जोड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड के संदर्भ में ऊंटा, जयंती, किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो जो तीन दर्रे हैं ऊंटा दर्रा, जयंती, किंगरी बिंगरी, इन तीनों को सम्मिलित रूप से तीन धुरा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? देखिए, उत्तराखंड में जो औसत वर्षा होती है वर्ष में, वो होती है 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि उत्तराखंड में वार्षिक औसत वर्षा की मात्रा कितनी है? 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। यहां पर सबसे ज्यादा वाला पूछा है, तो सबसे ज्यादा कहां होगी? जिसे उत्तराखंड का चेरापूंजी कहते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्रनगर को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नरेंद्रनगर की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग 318 सेंटीमीटर के करीब है। ये राज्य का औसत है, नरेंद्रनगर में इससे लगभग 2 गुना बारिश होती है, इसीलिए नरेंद्रनगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था उत्तराखंड में वर्षा को लेकर के कि अगर उत्तराखंड में हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ें या पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ें तो वर्षा की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी? तो अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं या पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटेगी। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित 50 और यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया, और न सिर्फ इनको कवर किया, इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का प्रयास किया। साथ में कोशिश करी जहां पर मैप आवश्यक है उसके माध्यम से आपको समझाया जाए, जहां पर पॉसिबल नहीं हो पाया वहां पर मैंने आपको सरल भाषा में उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आपका स्कोर कितना रहा, 50 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।